नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर बिजनौर से है, जहां पर एसपी दिनेश सिंह ने थाना सिहारा के सहारपुर और चौकी पर पिंक बूथ का उद्घाटन किया है। इस दौरान लोगों को नया सवेरा अभियान के तहत नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया गया है। क्षेत्राधिकारी इंदु सिद्धार्थ मौके पर मौजूद रहे। तो सहसपुर चौकी पर एसपी दिनेश सिंह ने उद्घाटन किया है। नशा मुक्त के संबंध में जागरूक किया गया। बिजनौर से तस्वीरें आपके सामने हैं। सहसपुर चौकी पर पिंक बूथ का उद्घाटन जो है किया गया है। एसपी दिनेश सिंह ने उद्घाटन किया है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शासन की निर्देशानुसार, शासन की प्राथमिकताओं के हिसाब से पुलिस लगातार नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वाभिमान के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और उसी क्रम में हमने ये पिंक बूथ का उद्घाटन किया है, जहां हमारी महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी, अपनी महिला आवेदिकाओं की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अहर्निश लगातार। और ये एक प्रकार से एक शासन के संकल्प की अभिव्यक्ति। उधर बिजनौर के थाना नहटौर थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसपी दिनेश सिंह ने आई हुई शिकायतों को सुनकर तुरंत निस्तारण किए संबंधित को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्राम पुलिस अधिकारियों, जीपीओ को ठंड से बचने के लिए जैकेट भी वितरित की गई। समाधान दिवस पर जो है ये आयोजन हुआ, जिसको देखते हुए शिकायतों के निस्तारण के साथ साथ जीपीओ को जैकेट्स जो है बांटी गई। क्या नाम लगा? समाधान दिवस पे मैं यहाँ थाना नहटौर पे आया और साथ ही हमारी पुलिस व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, जिसको हम लोग पॉपुलर भाषा में चौकीदार कहते हैं, पुलिस रेगुलेशन में जो ग्राम पुलिस कहा गया है, उस ग्राम पुलिस के अधिकारी, जिन्हें हम सामान्य भाषा में चौकीदार कहते हैं, उनके साथ मैंने वार्तालाप किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें निर्देश दिए। और साथ ही साथ आने वाली सर्दियों को दृष्टिगत रखते हुए उनको हमने जैकेट्स वितरित किए हैं। ग्राम पुलिस हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनको हम और एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर जीएसटी टीम की छापेमारी से दहशत में व्यापारी। टीम को देखकर व्यापारियों ने बंद की दुकानें। व्यापारियों के कागज देखने पहुंची थी जीएसटी टीम। सौरिक पहुंची जीएसटी टीम को, बंद मिली दुकानें। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारी जो है परेशान है। टीम को देखकर व्यापारियों ने बंद की दुकानें। सौरिक पहुंची जीएसटी टीम को, बंद मिली दुकानें। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीएसटी टीम की छापेमारी से दहशत में व्यापारी। टीम को देखकर व्यापारियों ने बंद की दुकानें। व्यापारियों के कागज देखने पहुंची थी जीएसटी टीम। जहां पर सौरिक पहुंची जीएसटी टीम को, बंद मिली दुकानें। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। जीएसटी टीम की छापेमारी से दहशत में व्यापारी, जिसको देखते हुए सौरिक पहुंची जीएसटी टीम को, दुकानें वहां पर बंद मिली। व्यापारियों के कागज देखने पहुंची थी जीएसटी टीम।
जीएसटी टीम की छापेमारी से दहशत में व्यापारी। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जीएसटी टीम पहुंची तो उसके बाद वहां पर व्यापारियों के कागज देखने के लिए पहुंची थी। दरअसल जैसे ही जीएसटी टीम सौरिक पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि दुकानें जो हैं बंद पड़ी हुई हैं। तो जीएसटी की टीम की छापेमारी से दहशत में हैं व्यापारीगण और ऐसे में टीम को देखकर व्यापारियों ने बंद की दुकानें। तो जिनकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर व्यापारियों के कागज देखने पहुंची थी जीएसटी टीम। सौरिक पहुंची जीएसटी टीम को दुकानें बंद मिली। उधर कुशीनगर में डीएम और एसपी ने थाना समाधान दिवस में जन समस्याओं की सुनवाई की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक फरियादी की समस्याओं का गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाएगा। डीएम ने थाना समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के साथ जन फरियादों की सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े प्रकरणों का तत्काल निस्तारण हो। इस क्रम में बंजर जमीन का सीमांकन, भू विवाद, जमीन पर कब्जा, घरेलू विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट के मामले सामने आए। तो डीएम ने थाना समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के 7 जन फरियादियों की फरियादें सुनी और साथ ही साथ कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े प्रकरणों का तत्काल निस्तारण हो। इस क्रम में बंजर जमीन का सीमांकन, भू विवाद, जमीन पर कब्जा, घरेलू विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट के मामले सामने आए। उधर कुशीनगर के कस्या क्षेत्र में जीएसटी की छापेमारी जारी है। मोबाइल की दुकान पर जीएसटी की छापा पड़ा तो अलग बगल की सारी दुकानें बंद कर दुकानदार गायब हो गए। जीएसटी अधिकारी से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बाजार में सभी दुकानें डर के कारण दुकानदारों ने बंद कर दी हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता है और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जिनका नाम लिस्ट में है उन्हीं को चेक किया जाएगा। तो जीएसटी अधिकारी से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि बाजार में सभी दुकानें डर के कारण दुकानदारों ने बंद कर दी हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। साथ ही कहा कि लोग अपनी दुकानें सुचारू रूप से चालू करें, जिनका नाम लिस्ट में है उन्हीं को चेक किया जाएगा। मोबाइल की दुकान पर जीएसटी की टीम का छापा पड़ा तो अगल बगल की सारी दुकानें बंद कर दुकानदार गायब हो गए। जीएसटी अधिकारी से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि बाजार में सभी दुकानें डर के कारण दुकानदारों ने बंद कर दी हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। साथ ही कहा कि लोग अपनी दुकानें सुचारू रूप से चालू करें। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांदा से बड़ी खबर है, जहां पर लाइनमैन को लगा हाई वोल्टेज करंट। हाई वोल्टेज लाइन टूटने की सूचना पर पहुंचा था लाइनमैन, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खहरा गांव गया था लाइन बनाने। मटौद थाना क्षेत्र के खहरा गांव का यह पूरा मामला है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइनमैन को हाई वोल्टेज करंट लगने से, जिसको गंभीर हालत में हाई वोल्टेज लाइन टूटने की सूचना पर गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खहरा गांव गया था लाइन में आने के लिए। मटौद थाना क्षेत्र के खहरा गांव का यह मामला है। तो लाइनमैन को हाई वोल्टेज करंट लगा। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से आप तक पहुंचा रहे हैं। हाई वोल्टेज लाइन टूटने से सूचना पर पहुंचा था लाइनमैन, जिसकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खहरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर
हाई वोल्टेज लाइन टूटने की सूचना पर लाइनमैन पहुंचा था। मटौद थाना क्षेत्र के खहरा गांव का जो पूरा मामला बताया जा रहा है, इसकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। टूट गया था, पहले इन लोग गए थे तार बनाने वहाँ पे। अच्छा, तो हवाई करंट लग गया इनको। अच्छा, कहाँ से लगा है? ये लाइन से 11,000 11,000 की लाइन से। किस जगह पे लगा? घटना कहाँ हुई? ये घटना हुई है खारा गांव है, खारा गांव स्टेशन के पास में। खारा गांव जी। उधर यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि IRDA, RBI, LIC, GBIC आदि के अधिकारी बनकर इंश्योरेंस में बोनस दिलाने और एजेंट कोड हटवाने और बंद पॉलिसी का क्लेम दिलवाने का झांसा देकर ठगी करते थे। एसटीएफ ने अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल अभियुक्त से पूछताछ जारी है। तो यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एजेंट कोड हटवाने और बंद पॉलिसी क्लेम दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। एसटीएफ ने अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल अभियुक्त से पूछताछ जारी है। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कि IRDA, RBI, LIC, GBIC आदि के अधिकारी बनकर इंश्योरेंस में बोनस दिलाने, एजेंट कोड हटवाने और बंद पॉलिसी का क्लेम दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। दिल्ली से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। उधर राजधानी लखनऊ में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। बता दें कि लखनऊ के जनकपुरी से सामने आया है, जहां कुत्तों के झुंड ने एक महिला को अपना शिकार बनाते हुए उसके पैर में काट लिया। पीड़िता ने बताया कि वह रोज की तरह शाम को टहल रही थी। अचानक एक कुत्ता सामने से हमला करके नीचे गिरा दिया। उसके बाद 5 से 6 और कुत्तों ने मिलकर पैर पर काट लिया। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि साल भर की 7वीं घटना है। पहले भी कई बच्चों को कुत्ते काट चुके हैं, लेकिन फिर नगर निगम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो ताजा मामला लखनऊ के जानकीपुरम से सामने आया है, जहां कुत्तों के झुंड ने एक महिला को अपना शिकार बनाते हुए उसके पैर में काट लिया। पीड़िता ने बताया कि वह रोज की तरह शाम को टहल रही थी। अचानक एक कुत्ता सामने से हमला करके नीचे गिरा दिया। उसके बाद 5 से 6 और कुत्तों ने मिलकर पैर पर काट लिया। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि यह साल भर की 7वीं घटना है। पहले भी कई बच्चों को कुत्ते काट चुके हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और 5-6 कल इवनिंग में वॉक के लिए निकले तो उधर से 5-6 कुत्ते आए और हम पे अटैक कर दिया। हम निकल रहे थे तो उसने जैसे दुपट्टा खींचा तो हम गिर पड़े और 5-6 कुत्तों ने हम पे अटैक कर दिया। कहाँ पे आपके काटा है कुत्तों? ये हमारे पैर में काटा है, थाइस में काटा हुआ है। हाँ, हमने आवाज चिल्लाए हम तो कुछ लोग आए वहाँ पे। पंकज जैन अंकल थे और एक लोग और थे। तो एक भैया और थे, उन लोग ने आके हमें उठाया और हॉस्पिटल, हमको सेंट मेरी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट कराया। इसकी शिकायत की गई जिस तरीके से कुत्ते यहाँ पे आतंक कर रहे हैं? हाँ, इसकी शिकायतें कई बार की गई, लेकिन नगर निगम कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उधर लखनऊ के आलमबाग पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने लूट का खुलासा किया है। बता दें कि आलमबाग में व्यापारी से 15 लाख की लूट हुई। लूट में शामिल राजा मिश्रा और विशाल पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों लुटेरों के पास से 5,20,000 नगद, एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। लखनऊ के कई
थानों में पकड़े गए लुटेरे राजा मिश्रा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तो लखनऊ के आलमबाग पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने लूट का खुलासा किया है। बता दें कि आलमबाग में व्यापारी से 15 लाख की लूट हुई थी। लूट में शामिल राजा मिश्रा और विशाल पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों लुटेरों के पास से 5,20,000 नगद, एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ के कई थानों में पकड़े गए लुटेरे राजा मिश्रा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। थाना आलमबाग के अंतर्गत एक व्यापारी से पैसे की लूट हो गई थी और उस घटना को जिन लोगों ने भी कारित किया था उनके धरपकड़ हेतु पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रीदेश और अपर पुलिस उपायुक्त श्री अली द्वारा भी बहुत अथक प्रयास किया गया। दोनों सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम और पूर्वी और पश्चिम के क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पर लगी और अथक प्रयास के बाद 2 अभियुक्त जो प्रकाश में आए उनको आज दिनांक को CND क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। खबर महोबा से है, जहां रामकथा मार्ग के ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मी ने आगजनी की घटना पर काबू पाया। मुख्यालय के रामकथा मार्ग की ये घटना है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उधर थाना मंडावर पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी के ट्रैक्टर, 2 चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ग्राम ब्रह्मपुरी गंगा नदी के किनारे एक संदिग्ध ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिल आते दिखी। जब पुलिस टीमों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर सवार सुमित उर्फ छंगा पुत्र ने पाल को गिरफ्तार किया है। तलाशी के उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पूछने पर उपरोक्त तीनों वाहन चोरी के होने बताए जा रहे हैं, जिसके संबंध में थाना मंडावर पर संबंधित धाराओं में सुमित उर्फ छंगा, सुंदर उर्फ सोनू और नीरज पंजीकृत किया गया है। पुलिस गिरफ्तारी में आरोपी सुमित उर्फ छंगा ने पूछताछ में बताया कि मौके से फरार हुए उसके दोनों साथी सुंदर उर्फ सोनू और नीरज निवासी ग्राम गोविंदगढ़ उर्फ मीरपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार के हैं और वह मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बरामद ट्रैक्टर उनके द्वारा 5 दिसंबर को थाना क्षेत्र मंगलौर जनपद हरिद्वार से चोरी किया गया था, जिसके संबंध में थाना मंगलौर हरिद्वार पर अभियोग पंजीकृत है। एक मोटरसाइकिल अपाचे मार्च 2022 को थाना कालिंदी कुंज दिल्ली से चोरी की गई थी और दूसरी मोटरसाइकिल 3 दिसंबर को थाना सिडकुल क्षेत्र जनपद हरिद्वार से चोरी की गई थी। आरोपी सुमित उर्फ छंगा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध दिल्ली हरिद्वार के विभिन्न थानों में चोरी की कई अपराध दर्ज किए गए हैं। फरार आरोपी सोनी उर्फ सुंदर नीरज की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर लगातार दबिश दे रही हैं। चेकिंग के दौरान मंडावर पुलिस के द्वारा 2 मोटरसाइकिल और 1 ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया बालावाली की तरफ से। उसको रोकने का जब प्रयास किया तो 2 मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। 1 मोटरसाइकिल वाला पकड़ा गया, ट्रैक्टर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि ट्रैक्टर इन्होंने विगत 3 तारीख को पथरी थाना क्षेत्र से इन्होंने चोरी किया था जनपद हरिद्वार से। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं बांदा से। बड़ी खबर है, बांदा जिला अस्पताल में चोरों का आतंक। जिला अस्पताल में
तीमारदार की कटी जेब, बेटे का इलाज कराने आए शख्स की कटी जेब, पर्चा काउंटर पर लाइन में खड़े पीड़ित की काटी जेब, 10,000 की हुई चोरी। घटना के बाद पीड़ित हुआ परेशान। जिला अस्पताल बांदा का ये पूरा मामला है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला अस्पताल में तीमारदार की जेब कटी, बेटे का इलाज कराने आए शख्स की जेब कटी, पर्चा काउंटर पर लाइन में खड़े पीड़ित की जेब काटी, 10,000 की चोरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। बांदा जिला अस्पताल में चोरों का आतंक किस कदर जो है बरपाया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि 10,000 की चोरी हुई। घटना के बाद पीड़ित परेशान, जो कि इलाज कराने जिला अस्पताल में आया हुआ था तीमारदार। सर जी मैं ये लड़की का दवा के लिए आया था जिला अस्पताल। जिला अस्पताल बांदा आए थे दवा कराने जी। लड़के की क्या हुआ लड़के को? उसमें कान में दिक्कत थी, लड़की कान में दिक्कत थी। अच्छा, कान में दिक्कत दिखवाने आए थे। जी। फिर तो लाइन में खड़े थे कहीं 1 बजे के आसपास। हाँ, अभी आज की बात है ये। तो उतनी ही टाइम हमारे बगल से खड़े हो गए कोई। हाँ। वो पहचानते नहीं, लेकिन पहचान लूँगा मैं चेहरा उनका, ऐसे नहीं है। और मैं 10,000 मतलब 11,000 रुपये डाल, 70,000 तो निकल गए, 1,000 बच गया पीछे की जेब से। 10,000 रुपये किसी ने निकाल लिए तुम्हारे। खबर बिजनौर के नूरपुर से है, जहां शुक्रवार को जीएसटी की टीम नगर में छापेमारी करने पहुंची, जिसकी सूचना व्यापारियों को मिल गई। वहीं सूचना मिलते ही व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर 9-2-11 हो गए। मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जीएसटी अधिकारियों का घेराव करते हुए रोड जाम किया। और आपको बता दें कि कहां किसी भी परिस्थितियों में व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है। छोटे दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और इसके ऊपर से जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। जो जीएसटी लगाई जा रही है जी, इसके विरोध में है। इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा। अच्छा। हमारे टायरों पर 28% जीएसटी लगा रखी इन्होंने। सबसे हाई जो है जीएसटी टायरों पर है। टायर किसान के काम आते हैं ट्रैक्टर में। ये सब इनके रेट कम होने चाहिए। तो सब किसानों के जितने भी हमारी आने वाले यंत्र हैं उन पर जीएसटी, कृषि यंत्र है उन पर सब जीएसटी घटाई जाती है। उधर जीएसटी टीम की छापेमारी को लेकर विरोध हो रहा है। बीजेपी विधायक सुची चौधरी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि बीते कुछ समय पहले जीएसटी टीम ने कई जगह पर छापेमारी की थी। विधायक का कहना है कि जीएसटी टीम छोटे दुकानदारों को परेशान कर रही है। देखिए, मांग कुछ नहीं है। जो सरकार के बनाए हुए नियम कानून हैं उनका पालन करना सब व्यापारी लोग चाहते हैं। व्यापारियों का कहना इतना है, जब सुबह सूचना प्राप्त हुई पूरा बाजार बंद था, कर्फ्यू जैसा यहाँ माहौल था। व्यापारियों ने हमारे विश्वास पे ये बाजार खोला है। और जो जीएसटी की टीम यहाँ पर जिस तरीके का आकर अमानवीय व्यवहार कर रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, उनके खाते इस तरीके से फेंक रही है, उनकी किताबें उठा के फेंक रहे हैं, कागज देखना नहीं चाह रहे हैं, उन पर टेरर कायम करना चाह रहे हैं। वो जिस तरीके से कार्यशैली उनकी है वो बहुत। बुलंदशहर में एनआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने हथियार सप्लायर शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि शाहबाज ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई किए थे। इसके खिलाफ कई और मामलों में जांच चल रही है। इन हथियारों से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का आरोप है। साथ ही धन जुटाने को युवाओं की भर्ती करने का भी आरोप है। आतंकी गतिविधियों में भी शाहबाज अंसारी शामिल रहा है। बता दें कि खुर्जानगर के शेख साहिबान मोहल्ले से अंसारी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।